नमस्कार। दोपहर के 1:30 बजने को आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज 18 पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देहरादून से खबर। सीएम कर रहे हैं यहां पर समीक्षा बैठक। कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की जा रही है। सचिवालय में हो रही है ये बैठक। सभी जिलाधिकारियों से एक संवाद किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से संवाद हो रहा है। यहां आपको जानकारी दें कि कल यानी कि रविवार को कोरोना कर्फ्यू का आखिरी दिन है। तो बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना के आज रिकॉर्ड 9,642 नए मामले, 24 घंटे में 137 लोगों की जान गई, 4,643 डिस्चार्ज लोग हैं। सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं, 3,000 के पार देहरादून से मामले। हरिद्वार से 786, उधम सिंह नगर से 1200 से ऊपर मामले, नैनीताल से 1300 से ऊपर मामले। राज्य में कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 67,000 के पार हैं। आइए सीधे रुख करते हैं देहरादून की तरफ, जहां से दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, समीक्षा बैठक चल रही है, क्या कुछ इस बैठक में अब तक हो चुका है? बिल्कुल कंचन, लगभग 11:15 बजे बैठक शुरू हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और एक स्थिति मुख्यमंत्री जायजा लेंगे कि किस तरह के हालात सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है और क्या आगे करना है, क्योंकि कल कर्फ्यू का लास्ट डे होगा और 14 दिन कर्फ्यू को स्टेट में हो जाएंगे। जिन शहरों में बात करें या फिर 3 डिस्ट्रिक्ट जो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, जहां कंप्लीट कर्फ्यू लगाया गया वहां 4 दिन होंगे, लेकिन आंकड़ों में कोई कमी नहीं है और यहाँ पर 9,600 केसेस कल आए। मेरे साथ सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल है, उनसे जानते हैं कि अब सरकार क्या सोच रही है। सर, कल रिकॉर्ड केसेस आए हैं और अब आपके सामने मतलब बहुत चैलेंजेस बढ़ गए। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से कल 9,600 से ज़्यादा केस राज्य में आए और देहरादून तो पूरे देश के जो संक्रमण की दर के हिसाब से 15 सबसे बड़े शहरों में आ गया है। तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। इसको देखते हुए सरकार ने भी चिंतन कर रही है बहुत गंभीरता के साथ और मैं समझता हूँ कि हम जो स्थिति बन रही है इसको देखते हुए हम किसी सख्त से सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। मतलब अगले हफ्ते मतलब या कल रविवार है तो परसों से हम देखेंगे कि कोई बड़ा हार्ड स्टेप रहेगा। आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी हम निर्णय ले लेंगे। आप लोगों को उम्मीद थी कि कर्फ्यू से कोई असर दिखे, कर्फ्यू का असर नहीं दिखा, इस बात का फेलियर मानते हैं सरकार का? देखिए, कर्फ्यू फेलियर नहीं था। अगर आप शुरुआत के दिनों में देखेंगे तो प्रारंभिक समय में जिस तरह से गति बढ़ रही थी 3,000 से 2,000 से 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, कर्फ्यू लगने के बाद आपने देखा कि ये 5,000 में भी आया और 5,000 में स्टेबल हो गया था। लेकिन ये पिछले 4 दिनों से जिस तरह से फिर आंकड़ों में जंप 7,000, 7,500, 8,000 और कल 9,600, ये बड़ी चिंता का विषय था और इसी को देखते हुए बड़ा गंभीरता के साथ सरकार इस पर चिंतन मनन कर रही है और मैंने आपसे कहा कि बहुत शीघ्र हम कोई ना कोई सख्त निर्णय लेंगे। आपको ये भी लग रहा है कि जनता नहीं मान रही, ये भी आप लोगों का व्यू है? देखिए, जनता भी इस समय सबसे खासकर देहरादून की स्थिति हमने देखी, जिससे हम लोगों ने मार्केट इसलिए खोले थे कि आवश्यक चीज़ें जो है जनता को उपलब्ध रहें, लेकिन उसमें जिस कदर भीड़ उमड़ रही है ये बहुत चिंता का बात है और मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं देहरादून में जो आंकड़े बढ़े हैं इसमें इसका बहुत बड़ा कारण है। कड़े कदम देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से बहुत कड़े कदम देखने तो बिल्कुल कंचन, जिस तरह सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि कड़े कदम देखने को मिलेंगे और अगला हफ्ता बहुत टफ तरीके से यहाँ पर होगा, उसमें पाबंदियां बढ़ने वाली हैं जहां तक खबरें अंदर से आ रही हैं। साथ ही साथ जो परचून की दुकान है उसमें छूट कम करने की बात हो रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बंद किया जा सकता है और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि सोमवार के बाद लॉकडाउन भी सरकार एक कदम उठा सकती है। ये चर्चाएं अंदर खाने शुरू हो गई है सरकार में। दीपांकर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कि बड़ा सवाल तो यही बना था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, लगता है नहीं लगता है, लेकिन हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में अब आज की बैठक के बाद सोमवार से लॉकडाउन का कदम उठा लिया जाएगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि संकट काल में मददगार बनकर सामने आए हैं। बलूनी के प्रयासों से गुजरात से 100 सिलेंडर भरकर एक ट्रक में उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, भर के आए हैं। प्रशासन कहता है कि ये उत्तराखंड को दोहरी मदद है। एक तो संकट के इस समय में ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि आगे भी काम आने वाले हैं। उत्तराखंड में सिलेंडर्स की कमी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सिलेंडर्स की कमी, साथ ही सिलेंडर्स की कीमतें भी बड़ी समस्या है। गुजरात से आए हैं और इसमें माननीय राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी के सहयोग से प्राप्त हुए हैं और ये लगभग जंबो सिलेंडर्स हैं डी टाइप और ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और इनके आने से हमें काफ़ी राहत मिलेगी
क्योंकि अभी सिलेंडर्स की किल्लत है मार्केट में, और क्योंकि 100 जंबो सिलेंडर्स मिले हैं तो इससे बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर अपने गृह राज्य उत्तराखंड के लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं। अनिल बलूनी ने संकट के इस समय में जब चारों ओर ऑक्सीजन की किल्लत हो, गुजरात से 100 सिलेंडर का एक ट्रक उत्तराखंड भिजवाया है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक रात 1:30 बजे यहाँ पर पहुंचा और अभी अनलोड किया जा रहा है। इसे अनिल बलूनी की एक बड़ी मदद माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर किल्लत देखने को मिल रही है। ये दोहरा लाभ उत्तराखंड को मिला है अनिल बलूनी की ओर से। एक तो ये जो सिलेंडर हैं करीब 50 किलो के ये सिलेंडर हैं, जिनमें 47 लीटर ऑक्सीजन है। ये विशेष सिलेंडर हैं जिनसे बड़ी मदद उत्तराखंड को मिलेगी। प्रशासन की रेखदेख में सिलेंडर यहाँ पर उतारे जा रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि इन सिलेंडरों को आवश्यकता अनुसार जो पहाड़ के जनपद हैं उनको भी ये सिलेंडर भेजे जाएंगे। 47 लीटर गैस एक सिलेंडर में होगी और ये दोहरी मदद इसको माना जा रहा है प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो आपको गैस ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, इसके साथ साथ जब ये सिलेंडर खाली होंगे तो इनको रिफिल भी किया जा सकता है। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी किल्लत है वो खाली सिलेंडरों की है कि लोगों ने सिलेंडर स्टोर कर लिए हैं, वो वापस नहीं लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में अनिल बलूनी के द्वारा भेजे गए ये 100 सिलेंडर एक बड़ी मदद के तौर पर देखे जा रहे हैं। सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18, देहरादून। गुजरात की खबर से बताते हैं आपको कि गुजरात के जामनगर से सिलेंडर्स भरे हुए ट्रक जो हैं वो उत्तराखंड पहुंचने में 2 दिन का समय लग गया। ट्रक ड्राइवर किशोर भाई का कहना है कि रास्ते भर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम कहते ही उनको हर जगह पर एंट्री दे दी जा रही थी। 6 तारीख को शाम को निकला था उधर से और कल रात को यहाँ 2 बजे पहुँचा हूँ। 100 के करीब है और रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही सबको बोलते रहे गैस सिलेंडर है, बोला जाने दो जल्दी, जाने दो जल्दी, जाने दो। तो कोरोना महामारी में एम्बुलेंस की लूट का मामला न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन इस महामारी में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे की मदद के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ऐसे ही एक मददगार युवक हैं अंजुम, जो कोविड से जूझ रहे लोगों के लिए फ्री में एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं और जनता की मदद कर रहे हैं। पास किसी को ऑक्सीजन नहीं है और परेशान हो रहा है। आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन मीटर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, है ना, सब लोग परेशान हैं। तो हमारे जितने ऑक्सीजन मीटर गाड़ी में थे वो सब में लगा दिया फ्री सेवा में। तो उसके बाद किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हम उसको उसकी पल्स उठाने के लिए ऑक्सीजन फ्री दे देते हैं उसको। तो जिनके ज़मीन मर चुके हैं, जो ऊपर पट्टा लिखवा कर आए हैं कि हमें जाना नहीं है, ये उन लोगों का काम है। कोविड पैंडेमिक से कोई भी अछूता नहीं है। लोगों को घर से लेकर बॉर्डर तक सुरक्षा देने वाली पुलिस भी कोविड संक्रमण की जद में है। देखिए रिपोर्ट। लोग जब घरों में होते हैं तो पुलिस सड़कों पर होती है। सामान्य तौर पर शांति व्यवस्था बनाना उसके जिम्मे में है, लेकिन कोविड पैंडेमिक में उसकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। बैरियर पॉइंट्स, कर्फ्यू पॉइंट्स, आइसोलेशन, क्वारंटीन सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि शमशान घाट पर भी पुलिस की तैनाती है, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा भी ज्यादा हो गया है। 1,500 जवान हो चुके हैं संक्रमित। 6 जवान अस्पताल में भर्ती, 2 की मौत। 686 जवान कोविड पॉजिटिव, 883 जवान है क्वारंटीन। इस फेज में हमारे अभी तक कुल 1556 लोग जो है संक्रमित हुए हैं। कुल हमारी फोर्स 25,000 है। इनमें से करीब 7-8 हज़ार हमारी कुंभ में गई थी। तो जितनी रेसों में कुंभ में गए थे उतने ही कुंभ वाले हैं इनमें। और इस बार जो है करीब 150, इनमें से 200 लोग ऐसे हैं 1556 में से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगी थी स्वास्थ्य कारणों से। तो उन्हीं में से 2 लोगों की डेथ हुई। जिनको वैक्सीन लगी थी वो सारे सेफ हैं। 1556 में से आज की तारीख में सिर्फ 6 लोग हॉस्पिटलाइज हैं और वो गंभीर नहीं हैं। कोरोना के चलते पुलिस का काम भी बढ़ गया है। पूरे प्रदेश में 1800 अतिरिक्त ड्यूटी पॉइंट बढ़ाने पड़े हैं, जिसमें एक शिफ्ट में करीब 4000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। फोर्स की कमी तो आज काम इतना हो गया है तो कमी तो रहेगी, क्योंकि हमारे ड्यूटी पॉइंट अलग अलग, बॉर्डर्स पे अलग, कर्फ्यू ड्यूटी का पालन कराना अलग, बहुत सारे हो गए हैं। बट कोई नहीं, वो तो चलता रहता है। हम लोग वी आर फेसिंग दैट एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ताज्जुब की बात तो ये है कि पुलिस के जो 1,500 जवान अभी तक कोविड पॉजिटिव आए हैं,
उनमें से 1300 जवान वैक्सीन की डबल डोज भी ले चुके थे। बहरहाल पुलिस काम के साथ साथ वायरस के भी भारी दबाव में है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल मंडी की ओर आपको लेकर चलते हैं। जिला प्रशासन की व्यवस्था तीसरे दिन भी पटरी से उतरी हुई नजर आई। सुबह से ही मंडी में भीड़ आ रही है। नियमों का कोई पालन होता हुआ नहीं देखा जा रहा। ना तो दुकानदार मास्क पहन रहे हैं और ना ही ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना के फैलते खतरे को और बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने वॉलंटियर नियुक्त किए हैं, लेकिन वो भी काम करते हुए नहीं दिखाई देते। जिले में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मंडी का हाल अब भी बुरा ही है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल की मंडी है। होने को जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर मंडी लगाई गई है और वॉलंटियर लगाए गए हैं। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी भीड़ लगी हुई है। कई लोग जो हैं वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंस आप देख सकते हैं उस तरफ की किस तरह से लोग भीड़ में खड़े हैं और बीमारी को जो संक्रमण है उसके फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से लगातार दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि बावजूद इसके कोई भी पालन नहीं हो रहा है और वॉलंटियर हैं वो भी कोई इस जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन नहीं करवा पा रहे हैं। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। अल्मोड़ा जिले में डीएम ने सप्ताह में 2 दिन कोविड कर्फ्यू लगा दिया। शनिवार को 12 बजे के बाद पूर्ण रूप से बंद रहने वाला है। व्यापक असर इसका देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों को भी शनिवार को 12 बजे तक के लिए बंद किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 1400 से अधिक जो हैं जिले में अभी एक्टिव केस हैं। 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद डीएम ने सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद करने का निर्णय लिया है, जिसका पूरा असर देखने को भी मिल रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। देहरादून से खबर। वन विभाग के रेंजर की मौत हो गई है। रेंजर दिवाकर कुकरेती का कोरोना से निधन हो गया है। लैंसडाउन सोइल डिवीजन में थे तैनात। वन विभाग ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 10 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड वन विभाग में एक के बाद एक अधिकारी कर्मचारी कोविड की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। वन विभाग अब तक 125 अधिकारी और कर्मचारी से कोविड पॉजिटिव की लिस्ट जारी कर चुका है। 70 से ज्यादा कर्मचारी आइसोलेशन में हैं। वन विभाग में 1 कंजर्वेटर, 2 डिप्टी रेंजर समेत 9 लोगों की कोविड के चलते जान गई है। और अगर अकेले वन विभाग के मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर 3 सीनियर IFS ऑफिसर्स के साथ कुल 25 से ज्यादा कर्मचारी इस समय पॉजिटिव हैं। इनके संपर्क में आए हुए कर्मचारी भी आइसोलेट कर दिए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण वन विभाग के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यालय में बाहरी लोगों के आगमन पर पूरी तरह से रोक है। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ी संख्या में स्टाफ के कोविड पॉजिटिव आने के बाद अब विभाग ने अपने गेस्ट हाउस को कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल के साथ ही अनुबंध कर देहरादून के चंद्रबनी गेस्ट हाउस को वन कर्मियों के लिए कोविड केयर सेंटर बना दिया जाए। इसी तरह हल्द्वानी और कोटद्वार में भी गेस्ट हाउस में वन कर्मियों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ एक वो किया है, मतलब एक तरह अनुबंध किया है और वहाँ हमने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को एक तरह से कोविड सेंटर को में वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखवाएं कि जब तक कोई बेड की व्यवस्था नहीं होती, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक हमारे वन विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर पॉजिटिव होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम उसको चंद्रबनी गेस्ट हाउस बनाए हैं। इसी तरह हमने हल्द्वानी में भी और इसी तरह हमने कोटद्वार में भी वन विभाग के लिए अलग से व्यवस्था की। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कोविड हॉस्पिटल बेस अस्पताल में बदहाल सफाई व्यवस्था और कोरोना मरीजों को खाने में परेशानी को लेकर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए जहां 15 लोगों की आउटसोर्स से तैनाती होगी, तो वहीं सफाई व्यवस्था के लिए भी सफाई कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेश के बाद कॉलेज प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। देखिए, जो पेशेंट हमारा आईसीयू में रहता है उसमें अगर कोई पेशेंट सिक है जो खुद से खाना नहीं खा पा रहा है, उनकी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वायदे हमारे अगर आईसीयू में इस समय 40 पेशेंट हैं
उसमें 7-8 पेशेंट ऐसे भी जो खुद से नहीं खाना पा रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको अलग से जो है ये ट्रेंड स्टाफ करके और उनके लिए वो व्यवस्था करें। हमने तय किया है कि जितने भी कोविड के मरीज होंगे उनके खाने की व्यवस्था से लेके उनके वहाँ पे जो एक अटेंडेंट के रूप में हम लगभग 10 से 15 लोगों को आउटसोर्स से लगा रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई जो के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी स्थित जिला अस्पताल के पीपीपी मोड पर जाने के बाद स्वास्थ्य सुविधा पटरी से उतर गई है। आलम यह है कि अस्पताल में टांके लगाने के लिए धागा तक उपलब्ध नहीं है। इसका नमूना तब देखने को मिला जब दुर्घटना का शिकार हुई एक बच्ची के कटे हुए होठ पर टांके लगाने के लिए अस्पताल में धागा तक नहीं मिला। ऐसे में बच्ची के परिजनों के द्वारा श्रीनगर से धागा खरीद कर लाने के बाद उस बच्ची का इलाज किया जा सका। हमारे गांव से हैं और एक ये 2-3 साल की बच्ची है जो घर पे गिर गई थी और उसका होंठ कट गया। उस पे टाँके लगने थे और टाँके इनके पास वो धागा अवेलेबल नहीं है, ये जो इन्होंने बताया है। श्रीनगर से बच्चे को लेके और धागा खुद खरीद के पौड़ी आए हैं। सीनियर सर्जन भी अवेलेबल है, जूनियर सर्जन भी अवेलेबल है। कई बार ये चीज़ों की कमी की वजह से हमें फिर ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। अभी भी जो है वो बच्चे को लेके आए हैं, अभी सूचरिंग हो रही है और वो भी वो खुद खरीद के लेके आए हैं श्रीनगर से, तब सूचरिंग हो रही है। टिहरी में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी समय से नहीं मिल पा रही है, जिससे समय पर इलाज भी नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए कोविड किट तैयार की है, जिन्हें लोगों को बांटा जाएगा। इस किट में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, कोविड की दवाइयां होंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी 1500 किट तैयार की गए हैं, जिन्हें नरेंद्र नगर में बांटा जाएगा। सबसे ज्यादा टेस्टिंग का काम यही किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को 50,000 किट तैयार करने को कहा गया है। थर्मोमीटर नहीं होगा लेकिन बाकी दवाएं होंगी। तो ये हम सभी सिम्टोमेटिक लोग जो टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, जिनमें कोई भी सिम्टम है, उनको ये किट देंगे। तो जैसे अभी हमारी 1500 किट्स हैं, बन गई हैं, पहले 500 बन गई थी और अब 1000 और बन गई हैं। तो इन किट्स को हम शुरू कर रहे हैं नरेंद्र नगर से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं हमारे और आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर से देखते हुए, और अभी इसमें हमने सीएमओ के पास डिमांड दी हुई है, करीब 50,000 किट बनाने के बराबर की हमें मेडिसिन चाहिए। राजधानी देहरादून से खबर, जहां के दून अस्पताल से कोविड पेशेंट लापता होने से परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। 65 वर्षीय सुभाष कुमार की तबीयत बिगड़ने से परिजनों ने 4 दिन पहले ही दून के कोविड वार्ड नंबर 4 में इनको एडमिट करवाया था, जिस पर हर दिन परिजन पेशेंट को भोजन भी अस्पताल में ही भिजवाते थे। लेकिन शनिवार की सुबह अस्पताल प्रशासन ने परिजनों की सूचना दी कि उनका पेशेंट कहीं मिसिंग है, जिसकी तहरीर भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा पुलिस को दी गई है। अल्मोड़ा जिले के बेस कोरोना अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी है। ऑक्सीजन के लिए अल्मोड़ा जिला अस्पताल के आसपास जिलों पर निर्भर है ये, और प्रशासन आसपास के जिलों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग और प्रोक्योर कर रहे हैं। इसमें स्थानीय स्तर से भी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, नज़दीक के जो जनपद हैं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। ऑक्सीजन का चूँकि यहाँ कोई प्लांट नहीं है जनपद अल्मोड़ा में, तो हम लोग नैनीताल, हल्द्वानी और रुद्रपुर में निर्भर हैं अपने ऑक्सीजन के लिए। चंपावत जिले में कोरोना का असर अब ग्रामीणों क्षेत्रों में भी होने लगा है। जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 4000 पार पहुंची हुई है। 30% ग्रामीण इलाका भी कोरोना की जद में आ गया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास तो ये है कि हमने टीमें गठित की हैं, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशाएं हैं, एएनएम है, और हमने टीचर्स को यूज़ किया है। तो वो फॉलोअप करने का कार्य कर रही हैं, और किसी को अगर सिम्टम आते हैं, आईएलआई के सिम्टम आते हैं या प्रवासी आते हैं जो वायलेशन करते हैं, उसकी सूचना हमें प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं राज्य के संस्कृति कर्मियों के बारे में, जिन्होंने कोरोना काल में सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। कलाकार
इदरीस मलिक का कहना है कि राज्य के संस्कृति कर्मी पिछले 1 साल से बिना काम के घर पर बैठे हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है। उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। गांव से निकलना नहीं है और रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट है। संकट हम लोगों के साथ हमेशा था, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता था। अभी तो स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। तो उनको सरकार से यही गुजारिश है कि प्लीज़ गांव में जाइए और उनको जो भी आर्थिक मदद जितनी ज़्यादा दे सकते हैं उनको दीजिए। राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड परिवहन पार्टी ने अल्मोड़ा में धरना दिया। राज्य और केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तराखंड में ऑक्सीजन के साथ और भी कई व्यवस्थाओं की कमी में लोगों की मौत हो रही है। लोगों की जान जाने पर यह धरना हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि राज्य सरकार को अपने पद पर बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं है, ये इस प्रदर्शन में कहा गया। देखिए, कोरोना काल में सरकार की जो असंवेदनशीलता है, सरकार की जो बद इंतजामी है, सरकार की जो अव्यवस्था है, उससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आके खड़ा हो गया है। हमारा कहना है या तो सरकारी जो जन स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करो, वरना गद्दी छोड़ो। उत्तराखंड रोडवेज के पहिए थमे, अंतर्राज्यीय परिवहन के थमे हैं पहिए। हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं इस समय की। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लिए संचालन बंद। गढ़वाल, कुमाऊं मंडल के बीच भी संचालन बंद। करीब 125 बसें प्रदेश के अंदर हो रही हैं संचालित। हरिद्वार में अवैध निर्माण करने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। कुंभ मेले में प्राधिकरण और अधिकारियों के काम में लगे होने का फायदा उठाकर शहर भर में कई बिल्डिंग अवैध रूप से तैयार की गई। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के नए सचिव डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा, बिना मानकों के निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो एचआरडीए इस पर कार्रवाई करेगा। हम आपको बता रहे हैं कि अवैध निर्माण के ऊपर ये कार्रवाई की जाने वाली है और सख्ती होने वाली है उस निर्माण पर जो अवैध तरीके से खड़ा किया गया है। नियमों के खिलाफ जो हुए हैं निर्माण, उनके ऊपर अब सख्ती बरती जाएगी। एचआरडीए करने वाला है ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई। नक्शे पास करना, अवैध निर्माण पे कार्रवाई करना और शहर का डेवलपमेंट और इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन, ये प्रायोरिटी रहती है और इस प्रायोरिटी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कोर्ट में कहाँ कहाँ से आदेश पारित हो गए हैं और उस पर कार्रवाइयाँ लंबित है, इसको हम टेकअप करेंगे।